स्टूडेंट कैसे हैं। एक बार फिर पुनः आपके अपने चैनल मनीषा मोबे क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ, जिसमें हम पढ़ने वाले क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट का सॉइल स्टेट, जिसमें हम पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है अशुद्धि दोष क्या होता है। क्या है अशुद्धि, क्या है, जिसमें हम अशुद्धि दोष के बारे में पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट, जो अशुद्धि दोष होता है वह आयनिक ठोस तथा सहसंयोजक ठोस में पाया जाता है। सहसंयोजक ठोस, और ये अशुद्धि दोष आज आपको मैं एकदम बेसिक से समझाना चाहूँगी, जिसमें जो आपकी लाइफ टाइम क्लियर हो जाएगा। अशुद्धि दोष, जिसमें हम यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव टाइप आता है कि डोपिंग की क्रिया किसे कहते हैं, और आप इसे समझ जाएंगे कि एन टाइप और पी टाइप क्या होता है। अर्धचालकों में आप इसे समझ जाओगे कि एन टाइप का अर्धचालक और पी टाइप का अर्धचालक कैसे होता है। इसे हम सबसे पहले देखते हैं कि अशुद्धि दोष क्या होता है। अशुद्धि दोष वो होता है कि ये दोष क्रिस्टल के अन्य पदार्थों की उपस्थिति, क्रिस्टल के अन्य पदार्थों की अनुपस्थिति से उत्पन्न होता है, या अन्य पदार्थों की अशुद्धि अन्य पदार्थों की अशुद्धि से माना जाता है कि अन्य पदार्थ या तो क्रिस्टल के कुछ रचक अवयव को प्रतिस्थापित करते हैं या अंतराकाशीय स्थान में उपस्थित हो जाते हैं। तो कौन सा दोष उत्पन्न होता है? अशुद्धि दोष। जब हमने सबसे पहले यह दोष पढ़ना स्टार्ट किया था, तो हमने आपको बताया था कि दोष मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। बट टाइप में हमने पढ़ा था कि अशुद्धि दोष, इसमें ये 3 टाइप से मैंने बताया आपको, जिसमें से हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कि दोष कितने प्रकार के होते हैं। फिर हमने देखा था कि दोष कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, पर मुख्यतः बेसिकली कितने रहते हैं? 2 प्रकार के। पहले कौन था? बिंदु दोष पढ़ा हमने, इलेक्ट्रॉनिक दोष, और एक हमने पढ़ा अशुद्धि दोष। जिस वजह से हमने इलेक्ट्रॉनिक दोष आपके सिलेबस में नहीं पूछा गया है, इसमें पढ़ा है बिंदु दोष। बिंदु दोष में पढ़ा है हमने असमीकरणमिति दोष और रस समीकरणमिति दोष। क्या क्या पढ़ा हमने बिंदु दोष में? असमीकरणमिति दोष और रस समीकरणमिति। स्टूडेंट, ये इलेक्ट्रॉनिक दोष आपके सिलेबस में नहीं है। जिसे बिंदु दोष हमने देखा था कि पिछली क्लास में, कि जिसमें हमें इसके बारे में पढ़ा था कि बिंदु दोष में इस समीकरण मिति, रस समीकरण मिति और अरस समीकरण मिति, यह धातु अधिक के या फ्रैंकल या साठ के दोष के बारे में हमने पढ़ा था। बिंदु दोष में क्या क्या पढ़ा हमने? रस समीकरण मिति दोष, अरस समीकरण मिति दोष, साठ के दोष, फ्रैंकल दोष, धातु अधिक के दोष आदि के बारे में हमने बिंदु दोष में पढ़ा है। जैसे कि बिंदु दोष को आपने पढ़ा था कि आपने ही क्रिस्टलों या आयनों के बीच को जो दोष उत्पन्न होता है वह बिंदु दोष कहलाता है। क्या कि अपने ही आयनों या क्रिस्टलों के बीच में जो दोष उत्पन्न होता है वह दोष कौन सा कहलाता है? बिंदु दोष कहलाता है। कि किंतु अशुद्धि दोष से स्पष्ट होता है कि स्टूडेंट, कि अशुद्धि दोष का मतलब है अशुद्धियाँ, मतलब अशुद्धि नाम से ही स्पष्ट होता है। अशुद्धि का मतलब होता है कुछ अशुद्धियाँ। स्टूडेंट, अशुद्धि दोष में आपने क्रिस्टलीय दोष या विभिन्न आयनों या क्रिस्टल दोष में पाए जाने वाले आयनों के दोष उत्पन्न होता है, वहाँ अशुद्धि दोष कहलाता है। क्रिस्टलीय दोष में या ये विभिन्न आयनों या क्रिस्टलों में आए गए भिन्न आयनों से जो दोष उत्पन्न होता है, वहाँ अशुद्धि दोष कहलाता है। जैसे कि स्टूडेंट, आप बता सकते हैं कि NaCl क्रिस्टल में, अगर NaCl क्रिस्टल में Na धनायन क्लोरीन ऋण आयन क्रिस्टल है, अगर उसमें पोटेशियम धनायन की क्रिस्टल आकर उपस्थित हो जाता है, तो यहाँ दोष कहलाएगा। यहाँ कौन सा दोष कहलाएगा? कि समान आयन वाला जब दोष कोई अणु उपस्थित हो जाता है या कोई आयन उपस्थित हो जाता है, तो जिससे जो दोष उत्पन्न होता है वो समान आयन दोष कहलाता है। किसके अंदर आता है? अशुद्धि दोष के अंदर। क्लियर? अब देखते हैं हम, जब विभिन्न प्रकार के रचक अवयव, जब विभिन्न प्रकार के रचक और अवयव क्रिस्टल में आकर उसमें उपस्थित हो जाते हैं, तो उससे दोष उत्पन्न होता है। वह दोष कौन सा कहलाता है? अशुद्धि दोष। इसके बाद देखेंगे हम दोस्तों कि क्रिस्टल में विभिन्न प्रकार के अणु या आयन उपस्थित होकर जो दोष उत्पन्न करता है वो अशुद्धि दोष कहलाता है। किस में कहलाता है? अशुद्धि दोष के अंदर आता है।
फिर देखते हैं कि अब पढ़ते हैं आयनिक दोष क्या होता है। आयनिक दोष हम देख चुके हैं कि ये दोष क्रिस्टल में अन्य पदार्थों की उपस्थिति से उत्पन्न होता है और अन्य पदार्थों की अशुद्धियाँ माना जाता है कि अन्य पदार्थ या तो क्रिस्टल के कुछ रचक अवयव प्रतिस्थापित करते हैं या अंतरकाशीय स्थान पर आकर उपस्थित हो जाते हैं, जिससे दो दोष होता है वो अशुद्धि दोष कहलाता है। तो अशुद्धि दोष कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। पहला इसमें पढ़ने वाले हम आयनिक ठोसों में अशुद्धि दोष। किसमें पढ़ने वाले हैं? आयनिक ठोसों में अशुद्धि दोष। तो आयनिक ठोसों में अशुद्धि दोष क्या होता है कि आयनिक ठोसों में समान मात्रा में आवेश आयनिक ठोसों में समान मात्रा में आवेश या अधिक मात्रा में आवेश वाले धनायन डालकर अशुद्धि दोष उत्पन्न क्या करते हैं? अशुद्धि दोष उत्पन्न किया जा सकता है तथा समान मात्रा में धनावेश रखने वाला धनायन के क्रिस्टल के कुछ धनायनों के स्थान पर ग्रहण कर लेते हैं। क्या करते हैं? क्रिस्टल के धनायन के स्थान पर ग्रहण कर लेते हैं, जबकि अधिक मात्रा में धनावेश रखने वाले धनायन क्रिस्टल के कुछ धनायनों के स्थान पर ग्रहण कर लेते हैं, जबकि अधिक मात्रा में धनावेश रखने वाला धनायन कुल धनायनों से बाहर कर देता है, जिससे जो दोष होता है वह आयनिक ठोसों में अशुद्धि दोष कहलाता है। जैसे कि स्टूडेंट देखेंगे कि हम इसे हम यदि NaCl क्रिस्टल में या क्या तरह का यदि NaCl क्रिस्टल में पहला वाला डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। यदि NaCl क्रिस्टल में पोटेशियम आयन की उपस्थिति NaCl क्रिस्टल में, ये कौन सा क्रिस्टल है आपका? NaCl क्रिस्टल है। NaCl क्रिस्टल में पोटेशियम क्रिस्टल की उपस्थिति क्या तरह का? यहाँ पर पोटेशियम क्रिस्टल दे रखा है। पोटेशियम क्रिस्टल क्या तरह का? इसमें NaCl क्रिस्टल में पोटेशियम क्रिस्टल आयन की उपस्थिति से जो दोष उत्पन्न होता है वो कौन सा दोष होता है? समान आवेश रखने वाला दोष। कौन सा दोष? समान आवेश रखने वाला दोष। तो देखते हैं कि स्टूडेंट NaCl एक प्रकार का क्या है? क्रिस्टल। ये क्या है? एक प्रकार का क्रिस्टल है। एक प्रकार का क्रिस्टल है जिसे हम रचक अवयव या Na पॉजिटिव, इसमें Na पॉजिटिव है तथा Cl क्या है? नेगेटिव। Na क्या आता है इसमें? पॉजिटिव। Cl क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो जिसमें हम बताते हैं कि लेकिन समान मात्रा में आवेश रखने वाला पोटेशियम क्या दे रखा है? कोई अन्य समान आवेश मतलब समान आवेश रखने वाला पोटेशियम आयन की उपस्थिति से स्टूडेंट जो दोष उत्पन्न होता है वहाँ कौन सा दोष होता है? समान आवेश दोष। कौन सा? ये समान आवेश रखने वाला दोष होता है। आवेश रखने वाले क्रिस्टल में अब देखते हैं कि हम सेकंड डायग्राम में देखेंगे कि असमान आवेश रखने वाले क्रिस्टल में कैसे क्या होता है। असमान आवेश में क्या होता है कि अब हम देखेंगे कि सेकंड डायग्राम में कि असमान आवेश रखने वाले क्रिस्टल में इस डायग्राम में स्टूडेंट आप देखेंगे कि इसमें आप असमान आवेश रखने वाला या स्ट्रोंशियम, जो स्ट्रोंशियम दे रखा है वो क्या करता है? स्ट्रोंशियम की उपस्थिति से मतलब यहाँ स्ट्रोंशियम +2 पॉजिटिव क्या दे रखा? जो स्ट्रोंशियम देगा +2 पॉजिटिव है। यहाँ पर असमान प्रकार का आयन क्या करता है? असमान प्रकार का आयन यहाँ पर देख रहा है या क्या दे रखा है? असमान प्रकार का आयन दिख रहा है, जिसमें क्या होता है? Na+ धनायन रहता है। यहाँ पर क्या होता है? Na+ धनायन होता है। सोडियम धनायन को प्रतिस्थापित कर और अपना अंतराकाशीय स्थान पर क्या बना लेता? अपना स्थान बना लेता है, जिससे जो दोष उत्पन्न होता है वो कौन सा? असमान आवेश वाला रखने वाला दोष उत्पन्न होता है। तो स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि इस संरचना को आपको पता होगा कि अन्य प्रकार की या समान आवेश रखने वाले का क्रिस्टल के ये रचक अवयव या आकार या आयन आपस में अपना स्थान बनाया है, तो इसमें जो आवेश वाला होता है वो कौन सा? असमान आवेश वाला दोष उत्पन्न होता है। क्लियर इतना? इसके बाद देखते हैं हम कि इस प्रकार से आप समझ गए हैं कि अनियमित या अनियमित ठोसों में जब अन्य समान आवेश वाले आयन की उपस्थिति से जो दोष उत्पन्न होता है वह समान आवेश रखने वाला दोष होता है, तथा दूसरे डायग्राम में असमान आवेश वाले आयन रखने वाले आयन की उपस्थिति होने से या अंतराकाशीय स्थान पर अपना स्थान बना लेने से जिससे तो दोष उत्पन्न होता है वह असमान आवेश रखने वाला दोष होता है। क्लियर इतना आपको? ठीक है। उसके बाद हम सेकंड टाइप पढ़ेंगे। सेकंड टाइप कौन सा होता है आपका? उदासीन परमाणुओं की अशुद्धि। क्या दे रखा है?
उदासीन परमाणु की अशुद्धि। उदासीन परमाणु की अशुद्धि क्या होती है कि सहसंयोजी ठोसों में अशुद्धियों के दोष दे रखा है, जिसमें हम देखते हैं कि स्टूडेंट की आपने कुछ पॉजिटिव का कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा का, जैसे कि ये किसका आपको एक फिजिक्स में दे रखा होगा, नोड रहता है इसमें n प्रकार के, p प्रकार के, np नोड होता है, संधि रहता है। तो ये टॉपिक इससे रिलेटिव है, फिजिक्स है, जिसमें से आपको कुछ फिजिक्स से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आप फिजिक्स में पढ़ोगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जिसमें हम देखेंगे आज पढ़ने वाले हैं आपके सामने कि उसकी डेफिनेशन देख लेते पहले कि सहसंयोजी ठोस अशुद्धि शब्द में क्या, जब समूह 14 के तत्व जब समूह 14 के तत्व सिलिकॉन जर्मेनियम के समूह 13 और 15 के तत्वों को मिलाया जाता है तो इस प्रकार की अशुद्धि दोष प्राप्त होता है। इसके यौगिकों में अशुद्धि की अल्प मात्रा मिलाने पर यह क्रिया डोपिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? डोपिंग कहलाती है। तो इससे एक क्वेश्चन बनने जाता है कि डोपिंग क्या होता है, कि डोपिंग होता है आपका, जिसमें दे रखा है कि जब समूह 14 के तत्व जैसे सिलिकॉन जर्मेनियम के समूह को 13 या 15 के तत्वों के साथ मिलाया जाता है तो इस प्रकार की अशुद्धि दोष उत्पन्न होता है। और ये किसी यौगिक में क्या दे रखा, डोपिंग की परिभाषा बताती हूँ मैं आपको कि डोपिंग क्या होता है कि किसी यौगिक में अशुद्धि की अल्प मात्रा मिलाने पर जो क्रिया होती है वह कौन सी होती है? डोपिंग कहलाती है। आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताती हूँ, उसमें एकदम क्लियर से चलेगा आपका बेसिक। जब हम 13 समूह और 14 लिया और 15 लिया, क्या समूह लिया? 13, 14, 15। जब हम 13 समूह के भाइतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? जो 13 समूह दे रखा इसके भाइतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन। 14 समूह के भाइतम कोष में कितने होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। और 15 समूह के भाइतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। जब 13वें समूह को 14 समूह में मिलाया जाता है स्टूडेंट, जब 13 समूह को 14 समूह से मिलेगा तो इसमें 3 अणु तो क्या होगा, इसके जुड़ जाएगा, लेकिन एक खाली रह जाएगा, जिससे जो टाइप प्राप्त होता है, जो अर्धचालक प्राप्त होता है वह 4 टाइप का अर्धचालक प्राप्त या p टाइप का अर्धचालक प्राप्त होता है। जिसमें हम देखते हैं अगर हम इसमें दे रखा, अगर हम 14वां समूह के तत्व को 15 समूह के तत्व में मिलाया जाता है तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें कौन से भाइतम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, 4 समूह क्या हो जाएंगे, इसमें भर जाएंगे, लेकिन इसका एक समूह क्या हो जाएगा, छूट जाएगा, जिससे जो अर्धचालक स्पष्ट प्रकट होगा वो कौन सा होगा? एन टाइप का अर्धचालक प्रकट होगा। जैसे कि एक डायग्राम और दे रखा आपका बेसिक से बिल्कुल क्लियर स्पष्ट हो जाएगा इससे कि हमने क्या लिया, बोरान लिया, समूह 13 का तत्व लिया, कौन सा लिया? समूह 13 का तत्व लिया, जिसमें से हमने कितने प्रकार का टाइप, इसमें जर्मेनियम के साथ क्या करा, इसे डोपिंग करी। किसकी डोपिंग करी? इसमें जर्मेनियम का। मतलब जब 13वां समूह जब 14वां समूह में मिलाया जाता है तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन खाली रह जाता है, और जिससे जो दोष होता है वो कौन सा है? सहसंयोजी ठोसों में अशुद्धि दोष, या डोपिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? डोपिंग कहलाती है। डायग्राम के माध्यम से देखो, जैसे कि 13वां समूह क्या दे रखा है, ये 13 समूह का तत्व है। कौन सा? 13 समूह का तत्व है। जब कौन दे रखा आपका? बोरान दे रखा है। इसमें कितने भाइतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 दे रखे हैं। जिससे कि हम इसकी डोपिंग कराते हैं किसके साथ? जर्मेनियम के साथ कराते हैं। ये जर्मेनियम के साथ क्या करा रहे हैं हम? डोपिंग करा रहे हैं। जब इसकी जर्मेनियम के साथ हम डोपिंग कराते हैं तो ये करते हैं 3 इलेक्ट्रॉन के साथ करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन ये इसका और ये 1 इलेक्ट्रॉन इसका। ये जर्मेनियम का 1 इलेक्ट्रॉन और बोरान का 1 इलेक्ट्रॉन, जर्मेनियम का इलेक्ट्रॉन और बोरान का। तो ये 3 इलेक्ट्रॉनों से तो क्या कर लेता है? साझा कर लेता है, लेकिन इसका ये जर्मेनियम के इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे क्या हो जाता है? रिक्त हो जाता है। ये जो रिक्त स्थान होता है ये अशुद्धि होती है, जिससे जो दोष होता है वो कौन सा कहलाता है आपका? अशुद्धि दोष या अशुद्धि डोपिंग क्या कहलाती है? डोपिंग कहलाती है। उसी प्रकार यहाँ बाह्यतम कोष में भी कर सकता है। यहाँ पर ये बाह्यतम कोष में क्या हो सकता है? ये अपने अपने एक इलेक्ट्रॉन, ये जर्मेनियम 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर उसी प्रकार यहाँ पर भी 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 1 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर भी क्या 1 इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम देता है। ये इसका एक और इसका एक और फिर इसका एक और फिर एक और, तो ये आपस में क्या करते हैं? सहयोग कर लेते हो, और एक क्या हो जाता है? इसमें रिक्त रह जाता है, और ये 3 कंप्लीट हो जाते हैं, उसका एक रिक्त हो जाता है, जिससे जो दोष होता है वो एन टाइप का अर्धचालक होता है। कौन सा 4 टाइप होता है? एन टाइप का अर्धचालक होता है। ठीक है।
तो ये बोरान का हम जर्मेनियम के साथ डोपिंग करवाते हैं तो इसमें कौन सा हो रहा है, ये पी टाइप का। और जब हम ये एंटीमनी क्या दे रखा है, अगर हम बोरान की जगह पर, किसकी जगह पर, अगर हम बोरान की जगह पर किसी और अन्य को तत्व ले, जैसे एंटीमनी, बिस्मिथ, इनको किसी और अन्य टाइप को जब इनका सहयोग, इनका जब मिलाया जाता है, जब 13 से 14 समूह को जब सहयोग कराया जाता है तो क्या होता है इसमें, ये 4 समूह तो ये 1 इलेक्ट्रॉन, इसकी तो पाइथन कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। जब 14 को 15 में मिलाया जाता है तो कौन सा टाइप प्राप्त होता है, आपका एन टाइप प्राप्त होता है, जिसमें से ये एक तो जर्मेनियम का इलेक्ट्रॉन और एक एंटीमनी का इलेक्ट्रॉन, इधर एंटीमनी और जर्मेनियम, एंटीमनी और जर्मेनियम, इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन तो क्या करते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन तो क्या हो जाता है इसमें मिल जाते हैं, लेकिन एक क्या हो जाता है, अनुपस्थित रहता है, जिससे जो दोष उत्पन्न होता है वो कौन सा प्राप्त होता है, एन टाइप का होता है। यही कौन से कहलाता है आपका डोपिंग। डोपिंग का एक क्वेश्चन बनता है इसमें कि किसी यौगिक में अशुद्धि की अल्प मात्रा मिलाने पर जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है, डोपिंग। क्लियर स्टूडेंट, आज की क्लास, नेक्स्ट क्लास हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्लास को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपका अपना यूट्यूब क्लासेस।